अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं किसका। तो हम बात करने जा रहे हैं राज्य विधान परिषद की। और हम जानते हैं कि विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विधान परिषद की। तो विधानमंडल का जहाँ तक सवाल है, तो विधान परिषद, राज्य विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद को हम बुद्धिजीवियों के परिषद के नाम से भी जानते हैं। विधान परिषद को हम बुद्धिजीवियों के परिषद के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके सदस्य पढ़े लिखे लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद को हम अस्थाई सदन के नाम से भी जानते हैं। विधान परिषद को अस्थाई सदन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि कभी विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं। किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह विधान परिषद के सभापति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे स्थिति में राज्य विधान परिषद के सभापति उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। विधान परिषद में 2 पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति एवं उपसभापति। राज्य विधान परिषद के सभापति का चुनाव राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है। सभापति का काम विधान परिषद में अनुशासन बनाकर रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना एवं इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना होता है। अगर राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे राज्य विधान परिषद के साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य विधान परिषद के सभापति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन राज्य विधान परिषद का उपसभापति करता है। राज्य विधान परिषद के उपसभापति का चुनाव राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है। राज्य विधान परिषद के उपसभापति का काम सभापति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन करना होता है। राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य विधान परिषद के साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता। इसकी सूचना उसे 14 दिन पहले देना आवश्यक होता है। राज्य विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति दोनों के नहीं रहने पर सभापति द्वारा बनाए गए पैनल के वरिष्ठतम सदस्य राज्य विधान परिषद के कार्य का संचालन करता है। हम देखते हैं कि भारत के 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद हैं। वह 6 राज्य कितने हैं तो वो कौन कौन हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सीट की संख्या 99 है। आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में सीट की संख्या 50 है। महाराष्ट्र के विधान परिषद में सीट की संख्या 78 है। कर्नाटक के विधान परिषद में सीट की संख्या 75 है। तो बिहार के विधान परिषद में सीट की संख्या 75 है। तो तेलंगाना के विधान परिषद में सीट की संख्या 40 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 से विधान परिषद के गठन के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है, वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या समाप्त कर सकता। लेकिन संसद ऐसा तभी कर सकता है
जब उस राज्य का विधानसभा 2/3 बहुमत से इस संबंध में अपना प्रस्ताव पारित करे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विधान परिषद को किस नाम जानते हैं, तो विधान परिषद को हम उच्च सदन के नाम जानते हैं। पूछेगा कि विधान परिषद को किस नाम जानते हैं, विधान परिषद को हम बुद्धिजीवियों के परिषद या बुद्धिजीवियों के सदन के नाम जानते हैं। पूछेगा विधान परिषद को किस नाम जानते हैं, तो इसे हम अस्थाई सदन के नाम जानते हैं। पूछेगा विधान परिषद को अस्थाई सदन क्यों कहा गया, क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। पूछेगा विधान परिषद के कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य किस साल के अंतराल पर, 2 साल के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं। पूछेगा कि राज्य विधान परिषद में अधिकतम सीटों की यानी सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पूछेगा विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। पूछेगा राज्य विधान परिषद की योग्यता के विषय में उल्लेख किया गया है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र सीमा कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पूछेगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या, तो 6 साल का होता है। तो ये पूछेगा कि विधान परिषद का कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, किसको दे सकता है, तो सभापति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता। पूछेगा विधान परिषद का कोई सदस्य कितने दिनों तक, 60 दिनों तक बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक वह अनुपस्थित रहता है। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद का सभापति उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। पूछेगा राज्य विधान परिषद में कितने पीठासीन अधिकारी होते हैं, 2। कौन कौन, सभापति एवं उपसभापति। पूछेगा सभापति का चुनाव कैसे होता है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से। तो पूछेगा सभापति का काम क्या है, सदन में अनुशासन बनाकर रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना। पूछेगा कि अगर सभापति अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा, तो उसे विधान परिषद के साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा। इसकी सूचना कितने दिन पहले उसे देना आवश्यक है, 14 दिन पहले। पूछेगा सभापति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन कौन करेगा, तो विधान परिषद का उपसभापति। उपसभापति का काम क्या है, सभापति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन। उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों में से ही उपसभापति अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो कैसे हटाया जाएगा, तो विधान परिषद के साधारण बहुमत के द्वारा। इसकी सूचना कितने दिन पहले देना है, आवश्यक है 14 दिन पहले। अभी आपसे पूछेगा कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों नहीं रहेगा, तब इसके कार्य का संचालन कैसे होगा, तो विधान परिषद के सभापति द्वारा बनाए गए पैनल के वरिष्ठतम सदस्य सदन के कार्य का संचालन करेगा। पूछेगा कि भारत के कितने राज्य विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्य में। वह राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। पूछेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 से क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 से विधान परिषद के गठन के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 से तो यह जानकारी मिलती है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। लेकिन संसद ऐसा कब कर सकता है, संसद ऐसा तब कर सकता है जब उस राज्य का विधानसभा 2/3 बहुमत से इस संबंध में अपना प्रस्ताव पारित करे।